नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स लॉ अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 2023 में इनकम टैक्स में आए बदलाव जो आपको 2024 में असर करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम 15 पॉइंट देखेंगे जिसमें वन बाय वन, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे आपको ये इम्पैक्ट करेंगे, कहाँ आपके लिए बेनिफिशियल है, कहाँ आपके लिए ये आपको ज्यादा टैक्स बर्डन आ रहा है यहाँ पर। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पर न्यू टैक्स रिजिम। तो न्यू टैक्स रेजिम देखो, ये अर्लियर भी न्यू टैक्स रेजिम पहले भी था, लेकिन वहां आपका ऑप्शनल था। अगर आप ऑप्ट करते हो तो न्यू टैक्स रिजिम में आएंगे, और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आप न्यू टैक्स रिजिम में आ जाएंगे। अगर आपको ओल्ड रिजिम में जाना है तो आपको न्यू टैक्स रिजिम से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, और ओल्ड रिजिम में जाने के लिए ऑप्ट इन करना पड़ेगा। तो न्यू टैक्स रिजिम जो है, यहाँ पर स्लैब रेट जो दिया गया है 3 लाख तक आपको यहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब मिनिमम एग्जिम्पशन लिमिट जो है आपका 2.5 लाख से 3 लाख है यहाँ पे। पहले अर्लियर में ओल्ड रिजिम में 2.5 लाख था, और अब यहाँ पर न्यू रिजिम में 3 लाख है। तो अगर ओल्ड रिजिम में जाएंगे तो 2.5 लाख तक ही स्लैब है, लेकिन न्यू रिजिम में आपको 3 लाख तक का यहाँ पर स्लैब मिल जाएगा, जहाँ पर 0% है टैक्स रेट। 3 लाख 1 से मतलब 6 लाख तक आपका 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख 15%, 12 लाख से 15 लाख 20%, और अब 15 लाख 30%। तो यहाँ इसका बेनिफिट जो है उन लोगों को स्पेशली ज्यादा अट्रैक्टिव है, उन लोगों के लिए जो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर नहीं कर पाते हैं, उनके लिए कि कहीं एटीसी का इन्वेस्टमेंट, हाउस रेंट का एक्सपेंडिचर, ये सब जो है आपका जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये बेनिफिशियल है, बहुत ही अट्रैक्टिव है ये न्यू टैक्स रिजिम। सेकेंड पॉइंट जो है यहाँ पर बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट जो है न्यू रिजिम में हाइक है। तो जहां पर अर्लियर जो ओल्ड रिजिम है उसमें 2.5 लाख है और यहाँ पर 3 लाख है। तो यहाँ पर 50,000 का एक तरह से आपका बेसिक एग्जिम्पशन लिमिट इंक्रीज हो जा रहा है आपका, जिसका इम्पैक्ट आएगा आपका। मान लीजिए आपका सैलरी अगर आप 15% से ज्यादा है, आपका 15 लाख से ज्यादा है, तो आप 30% देते हो। तो उस केस में 50,000 का मतलब 30% मतलब 15,000 रुपए का टैक्स सेविंग उस केस में आपको हो सकता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि न्यू टैक्स रिजिम में आप बाय डिफॉल्ट इसमें चले जाओगे, तो उस केस में आपका चूंकि 2.5 लाख से 3 लाख लिमिट हो गया, तो 3 लाख तक आपको आ जा रहा हो, बाय डिफॉल्ट आप न्यू रिज्यूम में आ जा रहे हो। तो इस केस में आपको मैंडेटरी आईटीआर फाइल करना जरूरी नहीं है। आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं, रिक्वायर्ड नहीं है आपका। तीसरा, न्यू टैक्स रिजिम बिकम डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। तो ये है कि आपका न्यू टैक्स मतलब फ्रॉम अप्रैल 1 2023 से न्यू टैक्स रिजिम जो है डिफॉल्ट टैक्स रिजिम हो जाएगा। मतलब बाय डिफॉल्ट आप इसमें चले जाओगे। अगर आपको यहाँ से ऑप्ट आउट करना है, मतलब ऑल रिजिम में जाना है, तो ऑल रिजिम में जाने के लिए आपको यहाँ से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, और न्यू रिजिम में आने के लिए आपको यहाँ पर ऑल रिजिम में आने के लिए आपको ऑप्ट इन करना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान देखना है। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये, न्यू टैक्स रिजिम में आपको जो कॉमन डिडक्शन और एग्जम्पशन एचआरए का है और एटीसी एटीडी का, वो आपको नहीं मिलेगा, मतलब फ्लैट। ठीक है, ये बहुत अच्छा एक इसमें ध्यान दीजिए कि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी है, जो अगर ऑल टैक्स रिजिम में आपका कम बनता है, तो आप उस केस में आपको यहाँ पर ऑल टैक्स रिजिम में जाने के लिए ऑप्ट करना पड़ेगा ऑल टैक्स रिजिम में। अदरवाइज आपका टैक्स लायबिलिटी न्यू टैक्स रिजिम में ज्यादा आ जाएगा। तो अगर ऑल टैक्स रिजिम में आपका टैक्स बेनिफिट हो रहा है आपको, वहां जहां पर एटीसी एटीडी का डिडक्शन एचआरए का क्लेम कर रहे हैं और आप वहां पर बेनिफिशियल है, तो आपको स्पेशली वहां पर ऑप्ट इन करना पड़ेगा ऑल रिजिम में। अदरवाइज आपका सिस्टम जो है ज्यादा टैक्स कैलकुलेट करेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप न्यू रिजिम में चले जाएंगे। नेक्स्ट है इनकम टैक्स रिबेट, जो हाइक है। पहले था ये आपको 12,500 रुपया मिलता था। अब न्यू टैक्स रिजिम अगर आप लेते हैं तो वहां पर 25,000 तक ये हाइक हो गया है। इसका मतलब है कि आपको 7 लाख तक इनकम, जहां स्लैब से कैलकुलेट करेंगे तो 7 लाख तक आपका इनकम टैक्स 25,000 रुपया आता है। तो 7 लाख तक अगर इनकम आता है
तो वहां तक आपको अगर है तो आप रिबेट क्लेम कर सकते हैं, तो 25,000 तक आपको रिबेट मिल जाएगा, मतलब 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, अब ये सारे 12,000 वाला जो रिबेट है आपका ओल्ड टैक्स रेजिम में अभी भी अप्लीकेबल है, लेकिन उस केस में आपको इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं करेगा तभी आपको मिलेगा। तो ये यहाँ पर रिबेट जो है उसका इम्पैक्ट है। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 है, ये न्यू रिजीम में अवेलेबल होगा। जैसे देखा है न्यू रिजीम में आपको HRA का, ठीक है, ट्रैवल अलाउंसेस, ATC, ATD ये सब नहीं मिलने वाले हैं। तो आप लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 वो आपको न्यू रिजीम में मिलेंगे। आपको पहले पहले था कि अगर इवन जब ऑप्शनल था तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी उसमें नहीं मिलते थे, लेकिन अब जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल होगा। सैलरी और पेंशन इनकम है तो ये आपको मिलेगा। देखिए इम्पैक्ट इसका क्या है कि देखिए 2 डिडक्शन आपको मिलता अवेलेबल है न्यू टैक्स रिजीम में। वो है पहला जो है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, और दूसरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम 80CCD सबसेक्शन 2। तो ये 2 मतलब आपको मतलब डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसका कहने का मतलब है कि 7.5 लाख तक आपका इनकम है तो आपको मतलब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर सैलरी पर्सन है आप, और पेंशन सैलरी और पेंशन पर्सन है 7.5 लाख तक आपका इनकम है, तो इसके केस में आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगा 50,000 का। तो अब यहाँ पर देखिए एक चीज और, अगर मान लीजिए आपका इनकम 15.5 लाख तक है, ठीक है, और तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको चूंकि यहाँ पर मिलेगा 50,000 और 2500 आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयमेंट टैक्स का मिल जाएगा, तो 52,500 का आपको मिल जाएगा। तो अगर ये इवन 7.5 लाख तक इनकम है सैलरी या फिर पेंशन, तो वहां पर 50,000 आपको फ्लैट यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, तो टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं नो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेनिफिट इन डेब्ट म्यूचुअल फंड। तो डेब्ट म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट है आपका 31 मार्च 2023 से तो के बाद, तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेशन बेनिफिट जो है आपका इंडेक्सेशन और टैक्सेशन बेनिफिट जो वहां पर है वो आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि कैपिटल गेन ऑन डेब्ट म्यूचुअल फंड अगर आप 3 ईयर और ज्यादा से ज्यादा होल्ड कर रहे हो तो आपको अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का जो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है वो नहीं मिलेगा। इसका करने का मतलब जो आपका स्लैब रेट आएगा उससे आपको टैक्स देना पड़ेगा, जैसे FD वगैरह पे जो इंटरेस्ट आता है उस पर टैक्स देना पड़ता है, उसी तरह आप इसको भी कंसीडर किया जाएगा। हालांकि स्मॉल रिलीफ दिया गया है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन डेब्ट म्यूचुअल फंड है जो 31 मार्च 2023 और उससे पहले अगर है तो आप ऑल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रूल है वो आपका अप्लाई होगा। नेक्स्ट है जो मार्जिनल टैक्स रिलीफ फॉर स्मॉल टैक्स पेयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले हम देखते थे कि 5 लाख से जैसे ही आपका इनकम एक्सीड करता था, सपोज 10 रुपया उससे एक्सीड कर गया आपका, तो उस केस में आप देखते कि 12,500 टैक्स देना पड़ता था। तो वो बड़ा चुभता था लोगों को कि 5 लाख अगर है, 5 लाख से अगर थोड़ा सा 50 रुपया 100 रुपया ज्यादा कमा लिए 12,500 टैक्स देना पड़ गया। तो यहाँ पर स्मॉल टैक्स पेयर के लिए मार्जिनल टैक्स रिलीफ दिया गया है कि अगर आपका इनकम 7 लाख से इससे ऊपर होता है तो आपको वहां पर मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा। पहले ये मार्जिनल रिलीफ जो था जब टोटल टैक्सेबल इनकम आपका 50 लाख से ऊपर होता था तो ये रिलीफ दिया जाता था इंडिविजुअल को। तो अब ये है जो यहाँ पर 7 लाख से ऊपर होगा, पहले 50 लाख से ऊपर जो है टैक्सेबल तो उनको मार्जिनल रिलीफ मिलता था यहाँ पे। तो इसका इम्पैक्ट ये है कि न्यू रूल के अनुसार अगर कोई इंडिविजुअल न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करता है ITR फाइलिंग के लिए और उसका इनकम जो है 7 लाख से एक्सीड करता है, मोर देन द अमाउंट बाय विच द इनकम एक्सीड 7 लाख, उस केस में इंडिविजुअल मार्जिनल रिलीफ के लिए एलिजिबल होगा। यह मार्जिनल रिलीफ उसको ऑल टैक्स रिजिम में अगर इनकम 5 लाख से एक्सीड करता है तो नहीं मिलेगा।
तो गवर्नमेंट का चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब न्यू टैक्स रेजिम को अपना लें। हायर सरचार्ज रेट रिड्यूस किया गया है न्यू टैक्स रेजिम में। तो पहले 50 लाख से अगर ऊपर टैक्सेबल इनकम होता था तो आपको सरचार्ज देना पड़ता था, और ये हायर सरचार्ज रेट जो 37% था। अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर टैक्सेबल इनकम है तो 37% का सरचार्ज रेट देना पड़ता था। तो अब इसको रिड्यूस करके 25% कर दिया गया है। तो आपका जो हाईली नेटवर्थ इंडिविजुअल है तो उन पर जो अगर जिनका स्पेशली जिनका अर्निंग 5 करोड़ से ऊपर है तो उसके लिए अब जो इफेक्टिव टैक्स रेट जो है 42.744% था उसको रिड्यूस करके 39% है। तो ये अच्छा बेनिफिट है। 3% मतलब यहाँ पर लगभग आप देखिए 3% से ऊपर 3.74% का टैक्स का यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये काफी अच्छा बड़ा बेनिफिट उनके लिए होगा। अब टैक्स एग्जेम्पशन हाइक ऑन द लिव इनकैशमेंट। तो पहले ये 3 लाख का लिव इनकैशमेंट का था, अब उसको 25 लाख कर दिया गया है। तो ये जो इंडिविजुअल है यूजुअली लिव इनकैशमेंट अगर ले रहे हैं तो जनरली वो रिजाइनेशन, रिटायरमेंट और अदर एनी अदर इवेंट जहां पर वो जॉब छोड़ते हैं तो वहां पर इसको मिलता है। तो ये जो 25 लाख का जो लिमिट उनको मिलेगा है ये पूरे लाइफ टाइम में। उसके बाद रेंट फ्री हाउस सैलरी भी चेंज किया गया। सीबीडीटी ने न्यू रूल्स प्रिस्क्राइब किए हैं फॉर एम्प्लॉइज रिसीविंग रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो ये रूल अब 1 सितंबर 2023 से इफेक्टिव है। और टैक्सेस पर जिसको कह रहे हैं कि न्यू रूल्स टीडीएस कि मतलब इसके कारण टीडीएस की लायबिलिटी कम आएगी, क्योंकि आपको ज्यादा परक्विजिट पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा यहाँ पे। तो इससे आपका नेट होम सैलरी जो है आपका ज्यादा होगा। लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी मनी विल नॉट बी फुल्ली टैक्स एग्जेम्प्ट। तो यहाँ पर बजट 2023 का जो अनाउंसमेंट था कि अगर टोटल प्रीमियम पेड ऑन नॉन यूलिप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 5 लाख से एक्सीड करता है उस केस में मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल होगा। तो सीबीडीटी ने कैलकुलेशन के लिए रूल्स इशू किए हैं इसके, और उसमें टैक्सेबल मैच्योरिटी अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा जब वो ये स्पेसिफाइड क्राइटेरिया पर आपको बैठ जाएगा, और उस स्पेसिफाइड क्राइटेरिया में टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड फॉर सिंगल और मल्टीपल नॉन यूलिप इंश्योरेंस पॉलिसी अगर इससे एक्सीड करता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर टिल 31 मार्च 2023 तक अगर इश्यू हुआ है तो मैच्योरिटी अमाउंट प्रोसीड विल कंटिन्यू टू रिमेन टैक्स एग्जेम्प्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीमियम अमाउंट पेड। तो यहाँ पर ये जो है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो 1 अप्रैल 2023 के बाद इशू हुआ है तो उस पर इसका रूल का इंपैक्ट आएगा। नेक्स्ट है लिमिट ऑन द कैपिटल गेन डिडक्शन फ्रॉम प्रॉपर्टीज सेल टू ₹10 करोड़। तो यहाँ पर एक कैप डाल दिया गया है। गवर्नमेंट ने 10 करोड़ का मैक्सिमम डिडक्शन कैप डाला है कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो डिडक्शन जो यहाँ लेते थे सेक्शन 54 और 54F के अंदर लेते थे। और इस कैप डालने के कारण गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में भी एक कैप डाल दिया है कि वहां भी इससे ज्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते आप। इसका इंपैक्ट ये है कि टिल मार्च 31, 2023 नो लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ द कैपिटल गेन। कोई भी लिमिट नहीं था कैपिटल गेन के अमाउंट पे, एंड कितना भी हम टैक्स डिडक्शन ले सकते थे री इन्वेस्टमेंट थ्रू द हाउस प्रॉपर्टी। तो ये जो रूल है जो इसका इंपैक्ट इंडिविजुअल स्पेशली हाईली नेटवर्थ इंडिविजुअल है जो अपने ओल्ड हाउस को बेच रहे हैं, बेच के और री इन्वेस्ट करते हैं न्यू हाउस में, तो उनको काफी बेनिफिट मिल जाएगा टू सेव टैक्स ऑन द न्यू प्रॉपर्टी, टू सेव टैक्स ऑन द लॉन्ग टर्म कैपिटल में जिसको प्लान कर सकते हैं कि 10 करोड़ का भी लिमिट आ गया है, कैप आ गया है। डिस्कार्ड आईटीआर। डिस्कार्ड आईटीआर आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है। जब आप आईटीआर को सबमिट कर देते हैं लेकिन वेरीफाई नहीं करते हैं तो उसमें आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं और फ्रेश आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो ये अगर कोई मिस्टेक आपने ऑब्जर्व किया सबमिट करने के बाद तो वहां पर आप डिस्कार्ड करके फिर से फ्रेश आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। टीडीएस ऑन ऑनलाइन गेम विनिंग। तो पहले जो था यहाँ पर 10,000 तक आपका एक थ्रेशोल्ड लिमिट था कि अगर वहां तक है तो आपको टीडीएस नहीं काटना है ऑनलाइन गेम पर, विनिंग फ्रॉम द ऑनलाइन गेम पर। तो अब ये जो लिमिट है जो हटा दिया गया, इवन आप ₹1 भी
बॉर्न कर रहे हैं तो उस पर भी 30% टैक्स काट रहे हैं। मतलब सपोज 1000 आपने बॉर्न किया प्लेइंग ऑनलाइन गेम, तो उस केस में 300 आपको डिडक्ट होगा, कहाँ से, टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप टैक्सेबल इनकम नहीं आपका आता है तो आप उसको आईटीआर फाइल करके उसका टैक्स रिफंड ले सकते हो। उसके बाद रिलीफ ऑन द हायर टीडीएस फॉर नॉन आईटीआर फाइलर, तो इस केस में देख रहे हैं कि हायर टीडीएस काट लेते थे अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते थे। तो कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी है जिसको अमेंड किया गया है बजट 2023 में, जो एसएससी के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है आईटीआर फाइल करने के लिए, तो उनके लिए बिग रिलीफ है यहाँ पे, क्योंकि उनका टीडीएस काट लिया जाता था हायर रेट से, 20% रेट से काट दिया जाता था। तो यहाँ पर एफडी, डिविडेंड इनकम और अदर स्पेसिफाइड इनकम, अगर वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो उनका टैक्स यहाँ पर नहीं कटेगा। तो इन 2024 टू अवॉइड हायर टीडीएस दे विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फाइल आईटीआर, और उनका आईटीआर फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये 15 चेंजेस हैं जो आपको इम्पैक्ट करेगी 2024 में, जो आप रिटर्न फाइल करेंगे उसमें इम्पैक्ट करेगी। तो इसको ध्यान रखना है आपको आईटीआर फाइल करते समय। Thank you so much for watching this update. In case of any query or doubts, you may mention your query or doubt in comments box. Thank you so much.